बाइबल में राजा हेरोदेस कौन है? बाइबल में राजा हेरोदेस कौन है? वो एक महान निर्माता, राजवंश का नामधारी, कुशल राजनीतिज्ञ और पागल राजा था जो किसी भी संभावित खतरे को मार डालता था। हालांकि वह इदमी था, उसने यहूदी राजघराने में विवाह किया और रोम द्वारा उसे यहूदियों का राजा घोषित किया गया। ये राजा हेरोदेस की बेचैनी को समझाता है जब उसने यहूदियों के राजा के रूप में जन्मे एक बच्चे के बारे में सुना। नए नियम के शुरुआती पन्नों में राजा हेरोदेस बस वही है। वह अत्याचारी नेता है जो शांत जन दृश्य से परे जूम आउट करने पर एक डरावनी बाहरी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। लेकिन वह कौन था? ऐसा कैसे हुआ कि हेरोदेस को यहूदियों का राजा कहा गया? क्या पुराने नियम में यहूदी साम्राज्य पहले ही खत्म नहीं हो चुका था? क्या हेरोदेस वास्तव में यहूदी था या कोई और वंश था? राजा हेरोदेस कौन था? इसका उत्तर देने के लिए हमें कुछ संदर्भ प्राप्त करने के लिए कुछ शताब्दियों पीछे जाना होगा। हेरोदेस के सत्ता में आने की कहानी दिलचस्प है और उसकी कहानी बताने के लिए हम यहूदी राजाओं, विदेशी साम्राज्यों और मैकाबी विद्रोह से शुरू करते हैं। बाइबल में राजा हेरोदेस कौन है? हमें सबसे पहले यहूदी राज्य के बारे में जानना होगा। पहले क्रिसमस से लगभग 1000 साल पहले इस्राएल को अपना पहला राजा मिल रहा था। पहला राजा शाऊल था, जो एक ईर्ष्यालु राजा था और जिसका अहंकार कमजोर था। उसकी जगह डेविड ने ली, जो परमेश्वर के दिल के मुताबिक इंसान था और जिसने भजनों की लगभग आधी किताबें लिखी थीं। डेविड का बेटा सुलेमान इस्राएल का अगला राजा था और हालांकि उसका दिल अक्सर विभाजित रहता था, लेकिन उसे परमेश्वर के लिए पहला मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। सुलेमान का बेटा रहोबियाम नेतृत्व करने के लिए अयोग्य साबित हुआ और उसके अत्याचारी राजत्व के तहत राष्ट्र विभाजित हो गया और उत्तरी जनजातियां अलग हो गईं और अपना खुद का राज्य बना लिया। इस प्रकार मूल राज्य उत्तर और दक्षिण में विभाजित हो गया। उत्तर अंततः असीरियन साम्राज्य के अधीन हो गया और दक्षिण बेबीलोनियों द्वारा खत्म कर दिया गया और निर्वासन में बिखर गया। फिर भी जैसा कि साम्राज्य अंततः होता है, बेबीलोनियों ने मेदो फारसी साम्राज्य के अधीन हो गए और यह फारसी ही थे जिन्होंने यहूदियों को अपने वतन लौटने और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। उल्लेखनीय रूप से यह इस समय था कि यहूदियों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, हालांकि यह सोलोमन के तहत बनाए गए मूल मंदिर से बहुत छोटा था। अंततः फारसी साम्राज्य खुद सिकंदर महान के ग्रीक साम्राज्य के अधीन हो गया। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को उनके 4 सेनापतियों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी एशिया के प्रभारी सेनापति का नाम सेल्यूकस आई निकेटर था। इस प्रकार साम्राज्य का उनका चौथा भाग सेल्यूसिड साम्राज्य के रूप में जाना जाने लगा। अंततः इजराइल पर सेल्यूसिडों ने विजय प्राप्त कर ली और सेल्यूसिडों को निर्दयी अधिपति बना दिया गया। साम्राज्य के मिस्र के एक हिस्से द्वारा शुरू में शासित होने के बाद इजराइल को अंततः सेल्यूसिड्स द्वारा जीत लिया गया और सेल्यूसिड्स निर्दयी अधिपति बन गए। उन्होंने यहूदी लोगों को अपनी यहूदी पहचान त्यागने और संस्कृति और धर्म में ग्रीक बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि एक विद्रोह की तैयारी चल रही थी, जो मोदीन नामक एक यहूदी दक्षिणी गांव में एक बुतपस्त बलिदान के दौरान चरम पर पहुंच गया। बाइबल में राजा हेरोदेस कौन है? हमें सबसे पहले मकाबी परिवार के बारे में जानना होगा। हिरकिनस द्वितीय से एंटिपेटर नामक एक एडोमियन ने संपर्क किया था। सेवानिवृत्ति के समय हिरकिनस II के पास एंटिपेटर नामक एक एडमी एडोमाइट व्यक्ति आया, जिसने हिरकिनस II के पिता के अधीन इदुमिया के गवर्नर के रूप में काम किया था। एंटिपेटर ने हिरकिनस II को आश्वस्त किया कि एंटिपेटर की मदद से उसे राजा के रूप में फिर से स्थापित किया जा सकता है। दोनों भाइयों के बीच होने वाले गृहयुद्ध में दोनों भाइयों ने मदद के लिए रोम से अपील की। रोमन जनरल ने इस समय एरिस्टोबुलस II के नियंत्रण में यरूशलेम को 3 महीने की घेराबंदी के तहत रखा। अंततः लोगों को मार डाला और लोगों को मार डाला, जिसमें पुजारी भी शामिल थे जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। रोम ने एरिस्टोबुलस II को पदच्युत कर दिया और हिरकिनस II को उच्च पुजारी और अंततः एथनार्क के रूप में स्थापित किया। हिरकिनस II ने एंटिपेटर पर बहुत अधिक भरोसा करना जारी रखा,
इसलिए कई लोग उसे वास्तविक नेता के रूप में देखते थे। जूलियस सीजर के साथ एंटिपेटर के अनुकूल संबंधों के कारण रोम ने एंटिपेटर को हिरकिनस द्वितीय के अधीन प्रशासक के रूप में मान्यता दी, और हालांकि वह हिरकिनस द्वितीय के प्रति सार्वजनिक रूप से वफादार रहा, एंटिपेटर ने अपने 2 बेटों को उच्च पदों पर नियुक्त करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित किया, फासेल को यरूशलेम का गवर्नर और हेरोद को गलील का गवर्नर। बाइबल में राजा हेरोदेस कौन है? यहूदियों का राजा, या ऐसा उसने सोचा था। जब अरिस्टोबुलस द्वितीय के बेटे एंटिगोनस ने अपने पिता के सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया, तो एंटिगोनस ने अपने चाचा हिरकिनस द्वितीय को निर्वासित कर दिया। अब तक एंटिपेटर की मृत्यु हो चुकी थी और एंटिगोनस के अधिग्रहण के दौरान एंटिपेटर के बेटे फासेल की मृत्यु हो गई थी। एंटिपेटर के दूसरे बेटे हेरोद ने एंटिगोनस को रोकने की कोशिश की। हालांकि असफल होने पर हेरोद यरूशलेम से रोम भाग गया, जहां रोमन सीनेट ने उसे यहूदिया का राजा घोषित किया। रोम के समर्थन से हेरोद देश में वापस आया, गैलीली और यहूदिया दोनों पर फिर से कब्जा कर लिया और एंटिगोनस का सिर कलम करवा दिया। अपने शासन को और मजबूत करने के लिए हेरोदेस ने मैकाबी परिवार में विवाह किया और हिरकिनस द्वितीय की पोती मरियम से विवाह किया। हेरोदेस खुद यहूदी नहीं था, वह इकिडमी एंटिपेटर और साइप्रोस नामक एक नबातियन राजकुमारी का बेटा था, दोनों ही आधुनिक जॉर्डन से थे। हालांकि हेरोदेस का पालन पोषण यहूदी धर्म में हुआ था और उसके लोगों ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यहूदी धर्म अपना लिया था। जब वह पहले से ही यहूदिया का गवर्नर था, तो सीरिया के रोमन गवर्नर के साथ हेरोदेस के पक्ष ने हेरोदेस को सामरिया का सेनापति भी बना दिया था। अब हेरोदेस का शासन पूरे गलील, सामरिया और यहूदिया में फैल गया। एक यहूदी राजा के सलाहकार के इस बेटे ने स्पष्ट रूप से खुद को यहूदियों का राजा माना। एक यहूदी राजा के सलाहकार का ये पुत्र स्पष्ट रूप से स्वयं को यहूदियों का राजा मानता था। इतिहास में हेरोद महान के रूप में याद किए जाने वाले हेरोद वास्तव में एक महान निर्माता थे। उन्होंने थिएटर, किले, जल सेतु, पूरे शहर सहित महान वास्तुशिल्प उपलब्धियां बनाईं। उन्होंने सदियों पहले पुनर्निर्मित दूसरे मंदिर को लिया और इसे प्राचीन दुनिया के आश्चर्यों में से एक में विस्तारित किया। उन्होंने यहूदियों के उत्तरी राज्य की प्राचीन राजधानी सामरिया का भी पुनर्निर्माण किया और तटीय शहर कैसरिया का निर्माण किया। बाइबल में राजा हेरोदेस कौन है? राजनीतिक उत्तरजीवी, बाल हत्यारा। हेरोदेस ने खुद को एक कुशल राजनीतिक उत्तरजीवी साबित किया। उसने कैसियस, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस यानी ऑगस्टस सीजर जैसे राजनीतिक दुश्मनों की नज़रों में सफलतापूर्वक अनुग्रह प्राप्त किया। उनका लंबा शासन 40-4 ईसा पूर्व तक चला और शाही हत्याओं और छोटे शासनकाल की नियमित पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थापित होने पर यह काफ़ी उपलब्धि थी। नतीजा ये हुआ कि उसने व्यामोह और अत्याचार के माध्यम से शासन किया। अपनी मृत्यु के समय तक हेरोदेस ने 3 बेटों के साथ साथ अपनी यहूदी पत्नी मरियम ने, जो 10 पत्नियों में से एक थी, की हत्या का आदेश दिया था। उनके पारिवारिक संकट इतने कुख्यात थे कि सीजर ऑगस्टस ने दावा किया कि वह हेरोदेस के बेटे यूनानी हुएस की बजाय उसका सुअर यूनानी हाइस बनना पसंद करेंगे। हेरोदेस ने अपने शासनकाल के दौरान षड्यंत्रकारियों के कई बड़े समूहों को मार डाला। राजनीतिक व्यामोह की इसी पृष्ठभूमि में हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस ने यहूदियों के राजा के जन्म लेने वाले की अफवाहों को कुचलने की धमकी के रूप में लिया। मत्ती 2:2। हेरोदेस को यहूदियों का राजा कभी नहीं कहा जा सकता था, हालांकि उसे यहूदियों के राजा की उपाधि दी गई थी। ज्योतिषियों से ये सुनकर कि यहूदी राजा का जन्म हुआ है, हेरोदेस ने अपने शास्त्रियों से पूछा कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कहाँ कहा था कि मसीहा का जन्म होगा। जब उसे पता चला कि नियत स्थान बेथलेहम था, तो हेरोदेस ने ज्योतिषियों को शिशु को खोजने और उसे वापस रिपोर्ट करने के लिए भेजा। जब वे उसके पास वापस नहीं आए, तो हेरोदेस ने सैनिकों को शहर में बेथलेहम और उसके आसपास के सभी लड़कों को मारने के लिए भेजा जो 2 साल या उससे कम उम्र के थे। मत्ती 2:16। उसने बेथलेहम और उसके आसपास के सभी लड़कों को मार डालने के लिए सैनिकों को भेजा, जिनकी उम्र 2 वर्ष या उससे कम थी। हालांकि हेरोदेस अपने परिवार को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित था।
फिर भी हेरोदेस के काफी बेटे और अन्य वंशज जीवित बचे रहे। मत्ती 2 में हेरोदेस की मृत्यु के बाद नए नियम का अधिकांश भाग अन्य हेरोदेस की राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ सुनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद हेरोदेस के बेटे हेरोदेस अर्खिलाउस ने यहूदिया और सामरिया पर शासन किया। हेरोदेस अर्खिलाउस वह अत्याचारी था जिसके शासन के कारण यूसुफ और मरियम को मिस्र से लौटने पर गलील में स्थानांतरित होना पड़ा। हेरोदेस के बेटे हेरोदेस एंटिपस ने गलील और पेरिया पर शासन किया। हेरोदेस एंटिपस जॉन द बैप्टिस्ट की हत्या के लिए जिम्मेदार शासक था। जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा हेरोदेस एंटिपस के अपने सौतेले भाई की पत्नी हेरोदियास से अवैध विवाह की आलोचना के कारण उसने यीशु के मुकदमे में भी भूमिका निभाई थी। हेरोदेस फिलिप ने हेरोदेस एंटिपस और हेरोदियास की बेटी सलोमी से विवाह किया, जिसकी बेटी के नृत्य ने जॉन द बैप्टिस्ट का सिर कलम करने में भूमिका निभाई थी। देखें मैथ्यू 14:3-12। हेरोदेस के पोते राजा हेरोदेस अग्रिप्पा ने यहूदिया पर शासन किया और उनके परपोते राजा हेरोदेस अग्रिप्पा II ने यहूदिया के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। दोनों हेरोदेस अग्रिप्पा का वर्णन प्रेरितों के काम में किया गया है। पहले ने पीटर को जेल में डाल दिया और दूसरे ने असफल रूप से पौल की ईसाई बनने की अपील सुनी। बाइबल में राजा हेरोदेस कौन है? दुख की बात है कि वो कई लोगों के लिए गुरु है। हेरोदेस महान अपने सिंहासन को बचाने में इतना डूबा हुआ था कि उसने वही किया जो बहुत से लोग करते हैं। वे यीशु को एक खतरे के रूप में देखते हैं और अपने जीवन से उसकी उपस्थिति को हटाना चाहते हैं। हमें पागल हत्यारे होने की जरूरत नहीं है, फिर भी जब हम किसी प्रतिद्वंद्वी राजा को देखते हैं तो हेरोदेस जैसी रक्षात्मकता रखते हैं। मुझे एक छोटा हेरोदेस बनने के लिए बस राजा जैसा दिखावा करना होता है। मार्क एंटनी या ऑक्टेवियस को खुश करने में अवसरवादिता देखी जा सकती है क्योंकि उनकी शक्ति मेरी शक्ति को बढ़ा सकती है। लेकिन जब यीशु की बात आती है तो हेरोदेस चीजों को यथार्थवादी रूप से देख रहा था। यीशु हमारे दिखावों के लिए एक सीधा खतरा है। यीशु मेरे दिखावे के लिए एक प्रत्यक्ष खतरा है। जैसा कि C.S. लुईस ने यीशु के बारे में दूसरे संदर्भ में कहा, आप उसे मूर्ख समझकर चुप करा सकते हैं, आप उस पर थूक सकते हैं और उसे राक्षस मानकर मार सकते हैं, या आप उसके पैरों पर गिरकर उसे प्रभु और ईश्वर कह सकते हैं। यीशु सीधे तौर पर खतरे या सिंहासन की श्रेणी में आते हैं।